हालचाल, लाइक और सब्सक्राइब कर दो। तो डीमन प्रिंस के इस पार्ट की स्टार्टिंग में सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है इंपीरियल कैपिटल गार्डियम का सीन, जहां पर मेन स्टोरी डीमन किंग इज डेड की ज्यादातर होने वाली है। गार्डियम का मॉडल पूरे तरीके से सियोल के ही तरीके बनाया है जैसा कि जहां पर मैं जन्मा था, और शार्लेट और मैं गार्डियम में आसानी से टेलीपोर्टेशन का यूज करके आराम से पहुंच गए, क्योंकि ये मेन स्टेज है नोवेल का, एक ऐसी जगह जिसको कि मैंने पर्सनली लिखा था। तो मैंने ये सोचा था कि मैं जैसे ही यहाँ पर पहुंचूंगा तो मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा फील करूंगा, ऐसा लगेगा हर चीज जानी पहचानी है। लेकिन मैं पूरे तरीके से गलत था। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैंने इतने बड़े सिटी के बारे में इतना ज्यादा डिटेल से लिखा हो। अपने मन में बोलता है कि आखिर कौन ही पागल होगा जो कि यहाँ एक बड़े से सिटी के अंदर एक एक ईंटे का हिसाब कर लिखेगा। ओ हाँ, अपने मन में बोलता है कि हाँ, अगर सोचा जाए तो फिर अब मुझे ये ऑथर वाले मोड में नहीं जाना चाहिए। तभी प्रिंसेस बोलती है कि इंपीरियल कैपिटल, आखिर अभी अभी हम लोग तो डीमन रियलम में थे और एकदम से हम लोग यहाँ पर कैसे आ गए। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि ऐसा लगता है कि प्रिंसेस अभी कंफ्यूज है। मेरे हिसाब से ये इस वजह से क्योंकि मैंने अचानक से टेलीपोर्टेशन का यूज कर दिया बिना उसको कुछ बताए हुए, और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यहाँ पर तुमको लेकर के आने पे बिना तुमको बताए हुए। वैसे जब हम लोग पहुंचे थे तो सर फ्रांसिस वो पहले ही मार दिए गए थे। इसको सुनकर के प्रिंसेस बोलती है कि क्या सर फ्रांसिस मारे गए? तो हम लोग कैपिटल में क्या सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ताकत की वजह से पहुंच पाए हैं? मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, किसी ने हम लोग की भागने में मदद करी है। तभी पीछे से टेलीपोर्टेशन का यूज होता है, पीछे अपना टाइरस आ जाता है। टाइरस बोलता है कि हम लोग यहाँ पर अच्छे से पहुंच गए। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि टाइरस, तुम्हें चोट तो नहीं लगी है? इसको सुनकर के टाइरस बोलता है कि हाँ, मैं ठीक हूँ, शायद अगर थोड़ी देर होती तो मैं मर जाता। और फिर प्लान बी के बारे में बताया जाता है, वो बैकअप प्लान, अगर जो गार्ड हैं वो लोग इन लोगों को अंदर न जाने देंगे तो फिर टाइरस पहले जाकर के सिपाहियों पर अटैक करेगा, मेन कैरेक्टर अंदर घुस जाएगा और टेलीपोर्टेशन का यूज करके प्रिंसेस को कैपिटल में ले जाएगा। उसके बाद में डायरस के पास में भी एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल होगा, वो भी यूज करके कैपिटल में पहुंच जाएगा। और मन में बोलता है कि हम लोग बहुत ज्यादा लकी थे कि हम लोग के पास में एक और एक्स्ट्रा स्क्रॉल था टेलीपोर्टेशन का, अगर ना होता तो फिर डायरस को पक्का ही मरना पड़ता। प्रिंसेस बोलती है कि एक्सक्यूज मी, आखिर तुम क्यों हो? और डायरस अपना परिचय देता है, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट डायरस, मैं प्लेटून लीडर हूँ 11th स्क्वाड्रन का 3rd प्लेटून, जो कि 1st कॉर्प्स में 4th कैवलरी रेजिमेंट में है। और आपसे मिलकर के बहुत ज्यादा अच्छा लगा योर हाइनेस। और इतना बड़ा जो मैंने परिचय दिया वो हर बार देता आया है, इससे पहले मैं इसको सिर्फ डायरस ही डायरस बोला था, अब नहीं दूंगा, ठीक है? मैंने ये सोचा कि कहीं आगे जाकर के काम ना है। और वो डायरस बोलता है कि प्लीज मुझे आपको सारी चीजें बताने दीजिए। वो लोग आगे जा रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बताता है कि डायरस ने शार्लेट को हर एक चीज के बारे में बता दिया, वहां से जहां पर सर फ्रांसिस की मौत हुई थी, उसके बाद में हम लोग डीमन किंग कासल में गए थे, वहां पर सामान चोरी किया था, उसके बाद में कैसे हम लोग सैलेरियन नाइट से अपनी जान बचाते हुए भाग करके आए। वैसे अगर देखा जाए एक चीज बहुत ज्यादा अजीब है कि उस समय पर कोइंसिडेंटली ही गारगोइल एकदम से आया और उसने जो सैलेरियन नाइट थे उनको रोक दिया। अरे गारगोइल वही स्टैचू मूर्ति वाली। और उसके बाद में एक और चीज कोइंसिडेंटली कि एक डीमन प्रिजनर जो कि एकदम गुस्से में चला गया और हम लोग की वहां से भागने में मदद करी, और उसी के साथ में हम लोग इंपीरियल कैपिटल में पहुंच पाए उस वजह से, जो कि मुझे डीमन किंग कासल के अंदर में टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल मिले थे। इवन चाहे मैं जितना भी इसके बारे में सोचूं, ये सच में बहुत ज्यादा सस्पिशियस वाली बात है। देखा जाए सभी चीजें जो भी हो रही थी उनका मेन सल्यूशन मैं ही था। और प्रिंसेस एकदम से मेन कैरेक्टर को देखती है और आगे मुड़ जाती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि देखो, मैंने कहा था ना कि वो पक्का ही मुझ पर शक कर रही है। मेरे हिसाब से प्रिंसेस के लिए भी ये बहुत ज्यादा होगा कि वो मेरे जैसे इंसान पर, जिससे कि वो अभी मिली है, उस पर आंख बंद करके भरोसा कर ले। वो हमेशा ही बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स करने वाले लोगों से घिरी रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं उससे चिपक करके रहूंगा तो मेरी आइडेंटिटी आगे जाकर के रिवील भी हो सकती है। मुझे यहाँ से दफा हो जाना चाहिए, यही मेरा एक अकेला चांस है यहाँ से भाग जाने का। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के, जहाँ पर मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये कितनी ज्यादा बेकार सी जगह है। आखिर मैंने कितने ही लंबे
समय तक मेहनत करी, उसके बाद मैं किसी तरीके से प्रिंसेस को बचा करके आ पाया हूँ, लेकिन फिर भी कोई मुझे इसके बदले में रिवॉर्ड नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं एक डीमन हूँ और मैं यहाँ पर भूखा पड़ा हुआ हूँ। इवन कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कि मुझे एक भी रुपए दे दे खाने पीने के लिए। ये कितनी बुरी बात है। अगर मुझे ये पहले से ही पता होता तो फिर मैं ये पहले ही लिख देता कि डीमन को कभी भी खाने पीने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो अपने माना का यूज करके अपनी एनर्जी को मेंटेन रख सकते हैं। तभी एकदम से सामने एकदम विंडो पॉपअप होती है जिसमें लिख करके आता है वही चीज कि एक डीमन को अपने माना का यूज करके वो अपने न्यूट्रिशन को बनाए रख सकता है। अगर आपको ये सेटिंग चाहिए तो आपको 1 लाख अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या अचीवमेंट पॉइंट, आखिर ये क्या चीज है। तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप होती है जिस पर लिख कर आता है कांग्रेचुलेशन, आपको अथॉरिटी मिल चुकी है इस दुनिया में इंटरफेयर करने की। द डीमन किंग इज डेड की एक तुम्हारी फेल हुई नोवेल जो कि बहुत ज्यादा खराब थी, जिसको कि ऐसा कहा जाता था कि वो दुनिया की सबसे ज्यादा बेकार चीज है और उसके लिए दुनिया के कई सारे बुरे बुरे शब्दों का यूज किया गया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर तुम लोग इतने सारे सच्चाई के बम मुझ पर क्यों छोड़ रहे हो। तभी सिस्टम विंडो और पॉपअप होती है, उस पर लिख करके आता है कि तुम्हारे कारनामे से मेरी स्टोरी चेंज हो सकती है और अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर तुम जितने ज्यादा इवेंट फेस करोगे तो तुम्हें उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड के रूप में अचीवमेंट पॉइंट मिलेंगे और उसी के साथ में तुम अचीवमेंट पॉइंट कुछ चैलेंजेस हैं उनको भी करके देख सकते हो। अगर तुम चाहते हो तो आराम से चैलेंजेस देख सकते हो। लिस्ट समय समय पर बदलती रहती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या चैलेंज लिस्ट। तभी चैलेंज लिस्ट सामने आ जाती है जिसमें लिखा होता है एम्परर के जा करके गाल पे चपाक के तमाचा लगाओ, इसके आपको 10,000 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप गार्डियन जेल में लॉकअप हो जाते हैं तो उसके लिए आपको 1200 पॉइंट मिलेंगे। अगर उस जेल को तोड़ करके भाग जाते हैं तो आपको 2000 पॉइंट मिलेंगे और अगर आप एक नाइट के सामान को चुरा लेंगे तो आपको 100 पॉइंट मिलेंगे और एक घोड़ा खरीद लेंगे सिर्फ और सिर्फ भीख के मांगे हुए रुपए से तो आपको 1000 पॉइंट मिलेंगे। आई मीन भाई इसके कैसे भी चैलेंजेस हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आखिर ये डिफिकल्टी लेवल के साथ में क्या गलत है। और सिस्टम विंडो पॉप होती है क्योंकि आपने प्रो लॉक को कंप्लीट किया है, इस वजह से आपको स्पेशल एबिलिटी अचीवमेंट पॉइंट उसको यूज करने की एबिलिटी खुल चुकी है और आप अचीवमेंट पॉइंट को कुछ इन जगहों पर खर्च कर सकते हैं, जैसे कि रिवीजन का यूज करके। आप रिवीजन का यूज करके जो आगे होने वाले इवेंट हैं उनको चेंज कर सकते हैं। प्रीव्यू का यूज करके आगे आने वाले जो भी आप चीजें करने वाले हैं तो उसकी वजह से आगे जो भी रिजल्ट होने वाला है उसको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन वार्निंग ये है कि जो बड़े बड़े इवेंट हैं मेन कैरेक्टर से जुड़े हुए उनसे आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप करना भी चाहते हैं तो उसके बदले में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट लगेंगे और ऐसे बता रहा होता है। अब मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्या तुम इनको 3 सेंटेंसेस में नहीं कर सकते हो। तो सामने 3 सेंटेंसेस लिख करके आते हैं कि तुम कभी भी अगर डायरेक्टली इस दुनिया के सेटिंग के साथ में इंटरफेयर करना चाहते हो तो तुम्हें अचीवमेंट पॉइंट लगेंगे। और सेकंड नंबर जो बड़े बड़े मेन इवेंट हैं मेन कैरेक्टर से जुड़े हुए उनको तुम आसानी से चेंज नहीं कर सकते हो, या तो तुम्हें उनके बदले में बहुत ज्यादा अचीवमेंट पॉइंट देने पड़ेंगे। और तीसरा कि तुम अपनी जो स्किल है उसको पुरानी जो मेन पर्सनल फंडामेंटल सेटिंग्स हैं उनको तुम चेंज करने के लिए नहीं यूज कर सकते हो। अगर तुम ऐसा करने की कोशिश करोगे तो इसके बदले में तुम्हें बहुत ज्यादा पेनल्टी चुकानी पड़ेगी। हाँ ये लो तुम्हारी समरी। तुम इडियट कहेंगे जिसको कि पढ़ना भी नहीं पसंद है और खुद को राइटर समझता है। हैव अ नाइस डे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। फिर वो बोलता है कि चलो चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए ये भले ही कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन ये बहुत अच्छी एक चीट स्किल लग रही है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो फिर मेरे पास में पॉइंट की भी कमी है तो मुझे और चीजें चेक कर लेनी चाहिए। तभी सामने देखता है वहां पर राइटर एडवाइस का एक ऑप्शन आता है जिसमें कि तुमको 150 पॉइंट लगेंगे और तुम्हें एक क्लियर एडवाइस मिलेगी और एक थोड़ी सी धुंधली एडवाइस मिलेगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर इनमें अंतर क्या होने वाला है, जिसमें उसको धुंधली एडवाइस मिलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि आखिर डीमन किंग का असल में इतने ज्यादा लोग किडनैप क्यों थे। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ आखिर इस रिडल के साथ में क्या गलत है, वैसे मैंने अपने 150 पॉइंट बर्बाद कर दिए। तभी वो क्लियर एडवाइस देखता है
जिसमें लिखा होता है कि मैजिक आइटम स्टोर पर जाओ। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ, अब मुझे समझ में आ रहा है और ये अच्छी एडवाइस भी लग रही है। तो मेरे हिसाब से अभी तक के लिए ये मुझसे कहना चाहता है कि जो भी मुझे ये स्क्रोल्स मिले हैं मैं इनको जा करके कहीं बेच दूं, है ना। और अपने मन में बोलता है कि मैंने यही सोचा था कि वो चाहता है कि ये जो मुझे कासल से स्क्रोल मिले हैं इनको मैं बेच दूं। और तो जो मैंने सोचा था, दिखा जाता है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कॉमर्स एरिया। भाई अलीगढ़ हमारे पास में ही एक जगह है, समझ रहे हो। और वहाँ पर दिखाया जाता है सभी लोगों के पास जिनके भी पास में जाता है वो लोग बोलते हैं कि हे बच्चे, आखिर तुम्हें क्या लगता है कि तुम किससे स्कैम करने की कोशिश कर रहे हो। ओहो, ये मेरा पहली बार है जब मैंने कोई ऐसी चीज देखी है कि एक छोटा सा बच्चा मुझसे स्कैम करने की कोशिश कर रहा है। चलो घर चले जाओ मम्मी के पास में, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। ए बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में अगर ऐसी स्किल है तो तुम अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, जा करके कहीं और पर ड्राइंग की और ज्यादा प्रैक्टिस करो। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सभी लोग जिनके के पास में मैं गया वो सभी लोग मुझे पागल समझ रहे थे। ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। उसने मुझसे कहा था कि मैं किसी मैजिक आइटम स्टोर पर जाऊं। क्या वो मुझे ये स्क्रोल बेचने के लिए कह भी रहा था या वो कुछ और ही कहना चाहता था। और बोलता है कि मैं यहाँ पर मैजिक स्क्रोल बेचने के लिए आया हूँ। तो एक और इंसान देखता है, उसको देखने लगता है और बोलता है कि क्या तुम इसके जैसे ही स्क्रोल और ज्यादा बना सकते हो। मेन कैरेक्टर देखता है वहाँ पर फायर स्क्रोल होता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, क्या मैं इसको बना सकता हूँ। और वो बोलता है कि तुम्हारी ड्राइंग स्किल बहुत ज्यादा अच्छी है, हम लोग इससे 50-50 का प्रॉफिट कमा सकते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ, तो इसका मतलब ये था। और वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज रहेगी, हम लोग बहुत ज्यादा रुपए कमा सकते हैं, मैं तुम्हें इसके बदले में 5 सिल्वर कॉइन्स दूंगा। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि पक्का ही वो कुछ फेक कॉपी बेचना चाहता है और बोलता है कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और बाहर आकर के देखने लगता है और बोलता है कि भग, आखिर किस नहीं सोचा है 5 सिल्वर के लिए नहीं, मैं इसको कहीं ना कहीं बेच सकता हूँ। मुझे पक्का पता है कि मैं आसानी से ये स्क्रोल को कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी आखिर जो बायर्स होंगे उनको एकदम इमरजेंसी में उनका यूज करना पड़ा तो उनकी तो हालत ही बेकार हो जाएगी, क्योंकि वो फेक जो होने वाले हैं। और मैं कोई भी ऐसी चीजें नहीं करना चाहता हूँ जिससे मेरा ईमान ही मुझे धिक्कार दे। एनीवे, ये बहुत ज्यादा अजीब बात है। यहाँ के लोग किसी भी हिसाब से इन स्क्रोल को पहचान ही नहीं पा रहे हैं जो कि मैं कासल से लेकर के आया हूँ। क्या ये किसी तरीके से बहुत ज्यादा अलग हैं? अगर वो लोग इस जगह पर भी इस चीज को पहचान नहीं पाए तो फिर मैं कहीं पर भी नहीं जाऊंगा। बस एक फायरबॉल स्क्रोल को ही बेच करके ये मान लूंगा कि इससे ज्यादा हम इसको बेच ही नहीं सकते हैं। और एक और दुकान में जाता है और बोलता है कि कोई यहाँ पर है क्या। यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अपने मन में बोलता है कि ये स्टोर बहुत ज्यादा बेकार है, क्या ये सही में कोई काम कर भी रही है या फिर नहीं। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है कि वाओ, एक कस्टमर, और तुम्हें क्या यहाँ पर कोई भी नहीं है। और अपने मन में बोलता है कि ये स्टोर बहुत ज्यादा बेकार है, क्या ये सही में कोई काम कर भी रही है या फिर नहीं। तभी पीछे से एक लड़की आती है और बोलती है कि वाओ, एक कस्टमर, और तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पर स्क्रोल खरीदने के लिए आए हो या फिर पोषण। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं यहाँ पर स्क्रोल बेचने के लिए आया हूँ। तो बोलती है कि हाँ, तुम यहाँ पर स्क्रोल बेचने के लिए आए हो। वेल, ये तुम्हारा बहुत ज्यादा खराब प्रैंक है। नॉर्मली मैं कभी भी कोई किसी से भी स्क्रोल खरीदती नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसे बच्चे के हाथ में ऐसी डेंजरस ऑब्जेक्ट नहीं होने चाहिए। आखिर क्या ख्याल है, 2 सोने के सिक्के। तभी वो उन स्क्रोल को देखती है और बोलती है कि बच्चे, मुझे सच बताओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, सच बताऊं। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि आखिर तुम्हें ये स्क्रोल कहाँ से मिले। इन स्क्रोल के ऊपर में डीमंस का मैजिक फॉर्मूला है, जल्दी से जल्दी बताओ। मेन कैरेक्टर घबरा जाता है और बोलता है कि शिट। वो लड़की बोलती है कि जल्दी जल्दी बताओ, आखिर तुम्हारे पास में ये कैसे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे घोड़े लग गए। फिर बताता है कि मैजिक एग्जिस्ट करता है, मैं बस इतना ही जानता हूँ, लेकिन कैसे, वेल ऑब्वियसली मुझे भी नहीं पता है। देखा जाए मैजिक कैसे एक्टिवेट होता है या फिर कैसे ट्रिगर होता है, मैंने इसके बारे में कभी भी नोवेल में मेंशन ही नहीं किया था। इसी वजह से यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मैं देखकर ही इंसानी मैजिक और डीमन के मैजिक में क्या अंतर है उसको देख करके बता पाऊँ, क्योंकि वो जो दूसरे व्यापारी थे वो लोग मेजर्स नहीं थे, तो वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये डीमनिक मैजिक है। तो इस वजह से वो लोग इसको एक बेकार सी चीज समझ रहे थे। लेकिन ये औरत जो कि मेरे सामने है वो इस चीज को आसानी से देख सकती है। वो लड़की बोलती है कि हे, जल्दी से जल्दी बताओ, तुम जल्दी से जल्दी मुझे प्रॉपर आंसर दो, तुम्हारे लिए
यही अच्छा रहेगा। जल्दी बताओ, आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये स्क्रॉल आखिर तुम्हें ये कहाँ से मिला। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि डैम इट, वो मुझसे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होकर पूछ रही है, अब मुझे क्या करना चाहिए। और बोलता है कि ओए सिस्टम, वो जल्दी कुछ तो बता दे, ओए बताओ कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे कि ये लड़की जो मेरे स्क्रॉल है इसकी कोई बड़ा पंगा ना बनाए। इसको सुन करके सामने सिस्टम बोलता है कि अगर तुम ये चाहते हो कि ये चीज हो जाए तो फिर इसके लिए तुम्हें 3000 अचीवमेंट पॉइंट देने पड़ेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या, तुम फकिंग यूजलेस चीज, फक ऑफ। तब वो भी भाई फक ऑफ वाला दिखा देता है मिडिल फिंगर। इसको देख करके वो लड़की बोलती है कि हे आखिर तुम कर क्या रहे हो। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या मुझे सच में हर चीज बतानी पड़ेगी, और बोलता है कि एक्चुअली मैंने इनको डीमन कासल से लिया। वो लड़की बोलती है कि हाँ, डीमन किंग के कासल से। तुम इसको एक एक्सक्यूज बताते हो, जल्दी से जल्दी बताओ आखिर सच क्या है, वरना मैं तुम्हें उठा के पटक दूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको रुको 1 मिनट रुको, मैं जल्दी जल्दी सारी चीजें बताता हूँ, और सारी चीजें बता देता है। वो लड़की बोलती है कि हाँ, जो तुम कह रहे हो, तुम चाहते हो मैं इस पर भरोसा करूं, तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने अगर इंपीरियल प्रिंसेस को बचाया होता ना तो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिल चुका होता, और एक बहुत अच्छा सा टाइटल। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग का सैलेरियन ड्यूची से एक फाइट हुई थी, तो पक्का ही ऐसा हो सकता है कि बर्टस इंपीरियल प्रिंसेस को मारने की कोशिश कर रहा हो। इसको सुनकर के वो लड़की मेन कैरेक्टर की तरफ में देखने लगती है और बोलती है कि ये कहानी पूरे तरीके से मनगढ़ंत तो लग रही है, लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से थोड़ी थोड़ी अच्छी भी लग रही है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ, ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं ये पागल में जैसी बातें बनाने में तो बहुत ज्यादा अच्छा हूँ। फिर वो लड़की बोलती है कि तो अंत में डीमन किंग की मौत ही हो गई, चाहे जो भी हो, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने कितने तक परेशानी को झेला होगा, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत करी, और सच में ये बहुत ज्यादा टफ होगा, है ना। और उसको गले लगा लेती है। मेन कैरेक्टर शर्मा जाता है और बोलता है कि एक्चुअली मुझे याद नहीं है, तो ये ठीक है। और अपने मन में बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि वो इतनी ज्यादा फ्रेंडली है, लेकिन मैं बहुत ज्यादा भूखा हूँ, इस वजह से मैं जल्द ही यहाँ से रुपए लेकर के निकलना चाहता हूँ। और वो लड़की बोलती है कि तुमने कहा तुम्हारी मेमोरीज तुम्हें वापस नहीं मिली हैं, ऐसा हो सकता है कि डीमन किंग के कासल में किसी ने तुम पर मैजिक किया हो, तो मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पर कोई इस कर्ज को रिलीज कर देना चाहिए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या कर्ज को रिलीज कर देना चाहिए, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। वो लड़की पीछे जाती है और बोलती है कि बस 1 मिनट रुको। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं 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 रुको 1 सेकंड, जो चीज वो कह रही है कर्ज रिलीज करने की, तो वो मेरे ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक को भी हटा देगी ना। और बोलता है कि रुक जाओ, तब तक वो लड़की डिस्पेल मैजिक का यूज कर देती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि प्लीज रुक जाओ, और दिखाया जाता है सामने बहुत तेज चिल्लाता है मेन कैरेक्टर नहीं, और वो लड़की देख करके चौंक जाती है और बोलती है कि आखिर ये क्या है। मेन कैरेक्टर अपने हाथ देखता है, दिखाया जाता है वो अपनी पुरानी डीमन वाली बेलियर जूनियर की अपीयरेंस में आ गया होता है, और बोलता है कि डैम इट, घोड़े लग गए। और बोलता है कि ऐसा है कि हाँ जो हुआ यहाँ पर ये है। तभी वो लड़की एकदम से बोलती है कि योर हाइनेस, और उसके सामने झुक जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, तो इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि योर हाइनेस, क्या आप मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो लड़की कुछ मैजिक स्पेल पढ़ती है। मेन कैरेक्टर देख करके बोलता है कि ओ ये अपीयरेंस तो एक वैम्पायर। और वो लड़की बोलती है कि योर हाइनेस, क्या आप सच में मुझे याद नहीं कर पा रहे हैं, क्या सच में। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि एक बार फिर से आखिर तुम कौन हो। और वो लड़की बोलती है कि हम लोग यहाँ पर बातचीत नहीं कर सकते हैं, हम लोगों को किसी और जगह पर चलना चाहिए। अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो लोग हमको पहचान सकते हैं, तो चलिए हम लोग एक दूसरे रूम में चलते हैं जो कि मेरा 2nd फ्लोर पर है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ठीक है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि और मुझे कुछ भी नहीं पता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर वो लोग रूम में होते हैं। वो लड़की कुछ खाने के लिए देती है, तो अब मेन कैरेक्टर उसको खाने लगता है। वो लड़की बोलती है कि मैं बहुत ज्यादा माफी मांग रही हूँ आपसे ये चीज दोबारा पूछने के लिए, लेकिन फिर भी क्या आपकी मेमोरी सही में खो चुकी है योर हाइनेस। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बस मुझे यही याद है कि मैं डीमन प्रिंस हूँ, उसके अलावा कुछ भी नहीं। इसको सुनकर के वो लड़की बोलती है कि ये बहुत ज्यादा बुरी बात है हम दोनों के लिए कि आप इतने ज्यादा डेंजरस स्क्रॉल मेरे पास में लेकर के आए, लेकिन फिर भी मुझे आपको ये चीज
बतानी चाहिए मैं कौन हूँ। मैं हूँ मेंबर डीमन किंग की इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड की ट्यूसडे एलेरिस। तो मैं आज से अपनी जिंदगी भर योर हाइनेस को सर्व करूंगी। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या मैंने कोई ऐसी चीज लिखी भी थी, मुझे तो याद नहीं है। और बोलता है कि मैं ये सोच रहा था कि क्या यहाँ पर कोई रीजन है कि एक वैम्पायर इस सूरज जैसी जगह, मतलब जहाँ पर सूरज रहता है और इतने सारे लोग रहते हैं, वहां पर रह रही है। इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि आप देख सकते हैं मुझे यहाँ पर बिल्डिंग में रहना पड़ता है जो कि स्टोर से अटैच्ड है, ताकि मैं किराए के रूप में बचा पाऊँ। तो मेरे पास में और कोई चॉइस ही नहीं है। कैरेक्टर बोलता है कि कितनी ज्यादा दयनीय स्थिति है। वो लड़की बोलती है कि और यहाँ पर एक और चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए, 2 और मेंबर हैं अपने डीमंस के इंपीरियल कैपिटल में। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, तो हमने बताया इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड, आखिर ये क्या चीज है। तो एलेरिस बोलती है कि हमारा एक मेंबर वो बेस बदल करके काउंट आर्गन पॉन्थियस के तरीके रह रहा है, उसका नाम है सार्केगार। और हमारी दूसरी मेंबर वो रिवर साइड ब्रोंज गेट ब्रिज पर रहती है, उसका नाम है लाइकेनथ्रोप। और वो एक डीमन है जिसको आयरीन ऑफ वाइल्ड डॉग बुलाया जाता है, क्योंकि वो आयरीन के पास में ही रहती है। और अगर देखा जाए वो इंसान जिसने की इंपीरियल प्रिंसेस को खुद ब खुद किडनैप किया था, सार्केगार, वो ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक में बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत ज्यादा आसानी से भेस बदल सकता है, इंसानों के बीच में आसानी से छुप सकता है। तो इस पे बेलियर अपने मन में बोलता है कि तो वो वही था जिसने की शार्लेट को किडनैप किया था, मुझे उसके आसपास बच करके रहना पड़ेगा। और बोलता है कि हाँ, तो आखिर वो इरीन वाइल्ड डॉग, उसके बारे में क्या। इसको सुनकर के एल्विस बताती है कि वो गार्डियम सिटी के अंडरग्राउंड जो भी गैंग्स हैं उनको लीड करती है, अपने मुक्के का यूज करके नहीं, अगर मैं बोलूं तो अपनी ताकत का यूज करके उसने बहुत कम समय के अंदर में बहुत ज्यादा लंबी और बड़ी फोर्स बना ली है। और इस तरीके से इरीन वाइल्ड डॉग वो बहुत ज्यादा बड़ी गैंग बना पाई है जिसकी की लीडर वो अकेली है। और देखा जाए वो अभी हमारी इन्फिल्ट्रेशन जो स्क्वाड है उसकी लीडर है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा, तो वही है इस बड़ी सी गैंग की लीडर, और आखिर वो रुपए कमाने के लिए क्या करती है। इसको सुनकर के एल्विस बोलती है कि उसके बारे में मेन कैरेक्टर पानी पी रहा होता है। एल्विस बोलती है कि वो रुपए कमाती है, आसपास जो भी लोग जा रहे होते हैं उनको चिंगम बेच करके। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर एकदम हंसने लगता है और बोलता है कि तो अच्छा, वो लोग सिर्फ छोटे मोटे चोर ही हैं। एल्विस बोलती है कि तो क्या सच में आपने अपनी मेमोरीज खो दी हैं योर हाइनेस। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। इस पे एल्विस बोलती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि योर हाइनेस आप सेफ हैं, अब हम लोग डीमन वर्ल्ड को दोबारा से बना सकते हैं। इसको सुनकर के वेलियर बोलता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी डीमन वर्ल्ड को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अगर हम लोग उसको दोबारा से बना भी देंगे तो आगे क्या होगा, फिर से हम लोगों को इंसानों के खिलाफ में जंग करनी पड़ेगी। भले ही मैंने एक ही बार जंग को देखा हो, लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा डरावनी होती है और भयभीत होती है। मैं उस चीज को दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहता हूँ। अब इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम लोग और जो डीमंस हैं उनको और ज्यादा सुसाइड ही करवाएंगे। इसको सुनकर के एल्विस बोलती है कि आप ऐसी चीज कैसे ही कर सकते हैं, हमारे डीमन के फ्यूचर के लिए योर हाइनेस आपको डीमन वर्ल्ड को दोबारा से बनाना पड़ेगा और वहाँ का डीमन प्रिंस बनना पड़ेगा। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है डीमन वर्ल्ड अब खत्म हो चुका है और मैं किसी भी हालत में एक बर्बाद हुए नेशन का राजा नहीं बनना चाहता हूँ। और उस लॉजिक को अगर फॉलो किया जाए तो फिर अब तुम्हें उस बर्बाद नेशन की नौकर बन के भी रहने का कोई भी फायदा नहीं है। इसको सुनकर के एल्विस शांत हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, प्लीज मुझे माफ करिए, मैं इतनी ज्यादा बेशर्म थी और आप पक्का ही बहुत ज्यादा थके हुए होंगे, तो प्लीज रेस्ट कीजिए। और वहां से जाने लगती है। मेन कैरेक्टर उसको पीछे से बुलाता भी है लेकिन वो रुकती नहीं है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि क्या मैं इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव था। अभी अभी वो डेफिनेटली जब वहां से जा रही थी तो वो थोड़ी सी खुश थी। दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के रात का सीन, जहाँ पर मेन कैरेक्टर लेटा होता है और एल्विस वहीं पर बगल में बैठी हुई होती है। मेन कैरेक्टर एल्विस की तरफ में देखता है, एल्विस बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक वैम्पायर वो ऐसे देखने में कितनी ज्यादा नोबल लग रही है, उसी के साथ में वो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और बोलता है कि एल्विस, तो इसको सुनकर के एल्विस बोलती है कि हाँ योर
हाइनेस। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैंने तुमसे कहा नहीं कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, तो इस पर वो माफी मांगती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ, आखिर पहले मैं कैसा इंसान था। इसको सुनकर के एलिस बोलती है कि हाँ, अब आप अपने बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आप बहुत ज्यादा अच्छे थे और आप हमारे डीमंस के लिए गर्व थे। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि मैं उसको रिएक्शन को देख करके बोल सकता हूँ कि मैं पहले एक नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल भी नहीं था, और बोलता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ और कल हम लोग वो जो इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड के 2 मेंबर हैं उनसे मिलने वाले हैं, है ना। इसको सुनकर के एलिस बोलती है कि हाँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ओ हाँ, अगर मैं यहाँ पर सोऊंगा तो तुम कहाँ पर सोओगी। एलिस बोलती है कि वेल, उसके बारे में दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर शर्मा रहा होता है। दिखाया जाता है एलिस उसके हिसाब में लेटी हुई होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये अजीब से डेवलपमेंट के साथ में क्या गलत है। उसने कभी भी ये नहीं बताया था कि हम लोग सेम ही बेड पर लेटने वाले हैं, और आखिर वो मुझसे इतना ज्यादा नजदीक क्यों है। मैंने सोचा था कि जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ ये दुनिया पूरे तरीके से हेल के तरीके ही है और यहाँ पर मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा बेकार बीतने वाली है, लेकिन इस समय पर हुर्रे डीमन किंग, ये गजब है, ये बेस्ट है। इसके बाद में अगला दिन हो जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुबह हो गई। उसके बाद में एलिस और मैं इस बाहरी दुनिया में निकले। जो कैपिटल थी बहुत ज्यादा खुश थी, प्रिंसेस वापस आ गई थी, हीरो का सैक्रिफाइस हो गया था और डीमन किंग की मौत हो गई थी। नेचुरली ही कोई भी खुशी से बिना चिल्लाए रह ही नहीं पा रहा था। सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं, हुर्रे एम्पायर, हुर्रे इंपीरियल प्रिंसेस, हुर्रे आर्ट्रस। आर्ट्रस उस हीरो का नाम है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि उसके बाद में हम लोग माना ट्रेन के ऊपर में चढ़ गए अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से। उसके बाद में रिवर साइड के लिए बढ़ गए और आराम से हम लोग बैठ करके रिवर साइड पर भी पहुंच गए। देखा जाता है वो लोग ब्रोंज गेट के नीचे आ जाते हैं और एलिस बताती है कि यही है ब्रोंज गेट। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये बहुत ज्यादा अजीब लोगों का घोंसला लग रहा है। तो एलिस बोलती है कि हाँ, हम लोग के पास में और कोई चॉइस ही नहीं है, हम लोग अब इन सभी अजीब लोगों के राजा से मिलने वाले हैं। वो देखिए सीवर, हम लोग को उधर चलना है। दिखाया जाता है सीवर के अंदर कोई लड़की बोलती है कि क्या ये स्मेल, तो सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर एलिस मेन कैरेक्टर अंदर जा रहे होते हैं। एलिस बोलती है कि यहाँ पर अंधेरा है तो देख करके चलिए। तभी कोई बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा था एलिस तुम यहाँ पर हो। इसको देख करके मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और एलिस बोलती है कि लॉयर। सामने वो लड़की लॉयर झुक जाती है और बोलती है कि योर हाइनेस, एम्पायर की इन्फिल्ट्रेशन स्क्वाड लॉयर वो हम अपने हाइनेस प्रिंस को ग्रीट कर रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, तुमसे मिलकर के भी अच्छा लगा और अपने मन में बोलता है कि सच में क्या वो एक लड़की थी, मैंने तो सोचा था वो एक लड़का होगा। और वो लड़की बोलती है कि तो सार्केगार अभी तक आया। तो इसको सुनकर के एलिस बोलती है कि हाँ, अभी तक तो नहीं, नोवेल्स बहुत ज्यादा बिजी होते हैं और हिज हाइनेस ने अपनी मेमोरी खो दी है, सिर्फ और सिर्फ उनको यही याद है कि वो डीमन प्रिंस हैं। इसको सुनकर के लॉयर बोलती है कि क्या ये बिल्कुल सही है योर हाइनेस। इस पे मेन कैरेक्टर भी बोलता है कि हाँ। तो लॉयर बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर कैसे। तो लॉयर बोलती है कि एटलीस्ट अब आप मुझे कुत्ते के तरीके तो ट्रीट नहीं करेंगे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मैं कुछ ऐसा करता था। इस पे एलिस मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि हा लॉयर, क्या तुम्हारा सीक्रेट कुछ ऐसा तो नहीं है। इसको सुनकर के लॉयर बोलती है कि रुक जाओ, कुछ कहना नहीं, और आखिर मैंने तुमसे इस बारे में कभी कहा। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि बेलियर तुम पूरे तरीके से कचड़ा ही थे, और बोलता है कि मुझे कोई चीज याद नहीं है लेकिन मुझे माफ करना। इसको सुनकर के लॉयर बोलती है कि ये कोई बात नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, मुझे पक्का पता है कि पास्ट भुलाया नहीं जा सकता है, लेकिन चलो अब एक दूसरे के साथ में बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं, और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाता है। तभी वो लड़की कुत्तों के तरीके जैसे नहीं कुत्ता अपना हाथ मिलाने के लिए बढ़ाता है वैसे ही बढ़ाती है। इस पर दोनों लोग शांत हो जाते हैं। फिर वो लड़की एकदम पीछे अपना हाथ कर लेती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बाय एनी चांस क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मेरे साथ में जैसे डॉग हैंडशेक करते हैं वैसे करना चाहती हो। तो बोलती है कि यार नहीं। तभी पीछे से फिर से एलिस मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि मेरे हिसाब से अब उसकी ऐसे आदत ही पड़ गई है। इसको सुनकर के लॉयर बोलती है कि हे शट अप योर हाइनेस, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सॉरी, मैं आगे से केयरफुल रहूंगा। तभी वहां से चीखने की आवाज आती है, योर हाइनेस। दिखाया जाता है सामने से एक इंसान आ रहा होता है चिल्लाते हुए, योर हाइनेस योर हाइनेस योर हाइनेस, और मेन कैरेक्टर के ऊपर कूद जाता है जाकर के और बोलता है कि योर हाइनेस मैं
मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मेन कैरेक्टर की सांस फूल रही होती है। लॉयर बोलती है कि तो सार्केगार तुम यहाँ पर आ चुके हो। सार्केगार बोलता है कि डियर ग्रेट माइटी डीमन प्रिंस बेलियर जूनियर, प्लीज यहाँ पर ये जो बचे हुए इंसान हैं इनको रोकिए योर हाइनेस। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एल्ड्रिस ने पहले ही बोल दिया होता है कि तुम्हें सार्केगार से बच करके रहना पड़ेगा, क्योंकि वो डीमन किंग से बहुत ज्यादा लॉयल है, तो फिर वो जरूर ही डीमन रियलम को दोबारा से बात करने की बात कहेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में ये इंसान पूरे तरीके से सरदर्दी है। तभी पीछे लॉयर आती है और बोलती है कि हे उनसे दूर हटो। और सार्केगार एकदम बच्चों के तरीके रो रहा होता है। फिर सार्केगार खांसता है, अपना गला साफ करता है और बोलता है कि योर हाइनेस आपको पक्का ही डीमन वर्ल्ड को दोबारा से बनाना पड़ेगा, और अब हम लोग इन इंसानों से इसका बदला भी लेंगे अपने डीमन किंग की मौत का। उसके बाद में हम लोग एक इससे भी ज्यादा, जितना अच्छा अभी डीमन रियलम था, इससे भी कहीं ज्यादा महान और ताकतवर डीमन रियलम बनाएंगे। तो लॉयर बोलती है कि अपनी ये यूजलेस बातें बनना बंद करो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि दोबारा से डीमन रियलम बनाना चलो ठीक है, लेकिन मैं इस समय पर एक छोटे से बच्चे के सिवाय कुछ भी नहीं हूँ। इसको सुन करके सार्केगार बोलता है कि हाँ आखिर आपका मतलब क्या है छोटा बच्चा। योर हाइनेस आप बहुत ज्यादा ग्रेट माइटी आर्क डीमन है, सभी के सभी डीमंस पर राज करने वाले। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है यहाँ पर रुक जाओ, अब मुझे ये बताओ कि आर्क डीमन है क्या, और आखिर तुम लोग इसको देख करके इतना तक खुश क्यों हो जाते हो। इसको सुन करके तीनों लोग एकदम शांत हो जाते हैं, मेन कैरेक्टर को देखने लगते हैं। फिर सार्केगार बताने लगता है कि आर्क डीमन वर्ल्ड के मोस्ट ऐसे बोल रहा होता है। तभी एल्ड्रिस को रोक लेती है और बताती है कि हमारी डार्क लैंड जहाँ पर हम लोग रहते थे वो बहुत ज्यादा बेरहम जंग का मैदान है, जहाँ पर खून कभी भी सूखता ही नहीं। बहुत लंबे समय पहले जब इंसानों ने नेशन बनाना स्टार्ट कर दिया था ताकि वो लोग इन सभी चीजों को रोक पाए, तब हमारे डीमंस जब उनको साथ आना चाहिए था वो लोग ऐसा नहीं किए, बल्कि एक दूसरे पर ही लड़ाई करने लगे, क्योंकि उनकी रेसेस अलग थी। लेकिन फिर एक दिन एक डीमन स्पीसीज ने इन सभी को रोक दिया इस लंबी चलने वाली जंग को, और उन्होंने डीमंस के माइंड को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। इस वजह से डीमंस ने उनको रिस्पेक्ट के तौर पे आर्क डीमन का टाइटल दिया, और आगे चल करके ये डीमन किंग का पर्यायवाची बन गया। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ठीक है, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आर्क डीमन इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं, लेकिन क्या किसी के पास में कोई प्लान है। इसको सुन करके सार्केगार बोलता है कि अभी के लिए आपको और ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा और वापस आ करके डीमन रियलम को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा बेकार चीज है अभी करने के लिए, अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो ये बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। अभी हम लोग दुश्मन की टेरिटरी में हैं, इस अंपायर के कैपिटल में। मुझे पहले यहाँ पर इंसानी कल्चर को सीखना पड़ेगा, तौर तरीके और उनकी स्ट्रेटेजी बनाने के तरीकों को। इसको सुनकर के सार्केगार एकदम खूब एक्साइटेड हो जाता है और बोलता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था हमारे हिज हाइनेस से, मैं तो अपने आंसुओं को रोक ही नहीं पा रहा हूँ आपके साहस को देख करके योर हाइनेस। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि एक्चुअली यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी जगह है और मैं यहाँ पर आराम से रह सकता हूँ, इस वजह से मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। और सार्केगार बोलता है कि योर हाइनेस मेरे पास में एक बहुत अच्छा आइडिया है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि बताओ। तो इसको सुनकर के सार्केगार बताता है कि आखिर क्या ख्याल है कि ये जो एम्पायर का सबसे ज्यादा बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टेम्पल है आप उसको ज्वाइन कर लें। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि हाँ आखिर ये कैसी नॉनसेंस सी बात है। तभी लॉयर बोलती है कि ये बिल्कुल भी बुरा आइडिया नहीं है। इस पे सार्केगार बोलता है कि वाओ, हम लोग पहली बार एक दूसरे के थॉट्स को मैच कर पा रहे हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि रुको, और वो लोग बात करने लगते हैं कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छे लोग हैं, हम लोग आसानी से वहाँ पर बदले की भावना को भी घुसेड़ सकते हैं। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस जगह से आसानी से नहीं निकल सकता हूँ, एल्ड्रिस प्लीज मेरी मदद करो। लेकिन एल्ड्रिस वहाँ पर बोलती है कि वाह ये तो बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि डैम इट एल्ड्रिस। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको, एक सेकंड रुको, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, हमको तो पता भी नहीं वहाँ पर क्या होगा, क्या ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस नहीं होगा अगर मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो गई। इसको सुन करके वो बंदा बोलता है कि डोंट वरी उसके बारे में, ये लीजिए मेरी रिंग, इससे आप किसी का भी चेहरा आराम से ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत से। द ग्रेट डीमन रियलम एम्पायर अब आपके ही कदमों के नीचे है, आप इसको दोबारा से बना सकते हैं। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है नहीं, और फिर बताता है इस तरीके से मेरा ये डिसाइड हो गया कि मुझे टेम्पल में जाना है। अब मैं फेक स्टेटस का यूज करने वाला हूँ जो कि मुझे एल्ड्रिस और सार्केगार ने दिया है।
है। यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी है कि एक इन्वेस्टिगेशन हो जाए, क्योंकि शार्लेट किडनैप हो गई थी, तो ये देखने के लिए कि आखिर कौन था जिसने कि उसको किडनैप करवाया था। और इस वजह से हम लोग दिखाया जाता है लॉयर, वो बोलती है कि तुम दाइवन यहीं पर हो, तो एक बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तो लॉयर बोलती है कि ये मेरा सबसे ज्यादा भरोसेमंद छोटा भाई है दाइवन, इससे हाय कहो। दाइवन बोलता है कि हे तुम बहुत ज्यादा हैंडसम हो, तुमसे मिलकर के अच्छा लगा, और हाँ तुम्हारे हाथ भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि राइफ वन हार्ट। अब भाई सच में हैंडसम तो है। और दिखाया जाता है पहले का सीन, जहाँ पर एल्ड्रिस बोलती है कि यहाँ पर ऐसा हो सकता है अगर हम लोग डीमन किंग के नाम का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसको सुनकर के लॉयर बोलती है क्या ख्याल है हेल स्क्रीम रखने का, तो सार्केगार बोलता है क्या ये बहुत ज्यादा अजीब नहीं है, क्या ख्याल है रिंकिंग रखने का। इस पे एल्ड्रिस बोलती है कि अगर इवन वो डीमन किंग का भी नाम यूज करेगा तब भी ये तुम लोगों के नाम से तो कम ही शक लगेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे तुम लोग रुक जाओ, ऐसा चलता रहा ये चीज कभी खत्म ही नहीं होगी। राइफ वन हार्ट आखिर इसके बारे में क्या ख्याल है। मेरे हिसाब से मैं आसानी से जो सार्केगार ने मुझे रिंग दी है उससे आसानी से अपने चेहरे को ही बदल सकता हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो उस तरीके से मुझे अलग चेहरा मिल गया, स्टेटस मिल गया लॉयर के फ्रेंड की मदद से इस टेम्पल को अटेंड करने के लिए। लेकिन तभी लॉयर बोलती है कि चलो मैंने तुमसे बता दिया कल मुझे इसकी आईडी चाहिए, तो वो बोलता है कि बाय द वे तुमने कहा तुम उसको टेम्पल में ले जाने वाली हो है ना। लॉयर बोलती है कि हाँ, क्योंकि अगर तुम्हें एक छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा अच्छा बनाना है तो तुम्हें उसको अच्छी एजुकेशन देनी पड़ती है। तो डाइवन बोलता है कि हाँ ठीक है, लेकिन आखिर तुम ट्यूशन फीस कैसे पे करने वाले हो। इसको सुनकर के दोनों ही लोग चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ट्यूशन फीस। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। और हाँ, तुम लोगों ने इंस्टाग्राम मेरा ज्वाइन नहीं किया है यार, जल्दी से उस पर फॉलो कर दो। अब से मैं 2 से 3 उस पर ऑनलाइन रहूंगा और जो भी कोई मैसेज करेगा उस पर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 अब जब भी तुम मतलब करोगे उस टाइम पे मैसेज तो पक्का ही तुमको रिप्लाई मिलेगा। कोई भी मैसेज करेगा तो अगले दिन या तो मिलेगा 2 या 3 पे, मतलब 2 या 3 बजे तक मैं उस पर ऑनलाइन रहता हूँ, ठीक है। 2 से 3 लगभग 1 से 2 घंटे तो तुम्हें रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। और उसी के साथ में सेकंड चैनल ना अगर ज्वाइन किया हो तो उसको भी कर लो, क्योंकि उस पर भी मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने देख लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट लगभग थोड़ा बहुत बन गया है। पहले मैं इस पर ही उसको अपलोड करूंगा और आगे उसके और ज्यादा उस पर दूसरे वाले चैनल पे चालू कर दूंगा, ठीक है। उसको भी कर लो, क्योंकि उस पर भी मैं एक नया मानवा स्टार्ट करने वाला हूँ। मैंने देख लिया है, उसका फर्स्ट पार्ट लगभग थोड़ा बहुत बन गया है। पहले मैं इस पर ही उसको अपलोड करूंगा और आगे उसके और ज्यादा उस पर दूसरे वाले चैनल पे चालू कर दूंगा, ठीक है।